जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो एकदम बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों को कहिएगा पढ़ने के लिए यहाँ से, ठीक है। तो सभी प्यारे एक बार जल्दी से क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और सभी प्यारे बच्चों से हम अनुरोध करेंगे, प्यारे बच्चे कोई भी प्यारे बच्चे इस क्लास को छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि ये सभी अभी के क्लास जो चल रहा है ना, अभी जो आप लोगों का क्लास हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेसिंग किया गया क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप लोग विश्वास करके इन सभी क्वेश्चन को जरूर याद कीजिए। क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर डेली आप लोग क्लास करना चाहते हैं हमसे जुड़कर, रोज़ रात 8 बजे आप लोग का भी क्लास चलता है, डेली क्लास करना चाहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप डेली क्लास कीजिए। डेली PDF आपको रिवीजन के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग क्लास को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है। देखिए, मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है, आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मानव भूगोल के पिता कौन है। तो मानव भूगोल के पिता पढ़े ना कि फ्रेडरिक रेटजेल है। कभी कभी आपको ये फ्रेडरिक रेटजेल हटा देगा, सीधे रेटजेल दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल के पिता कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल यानी रेटजेल, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। चलिए हम सब्जेक्टिव अभी आपको हम समझाते हैं। तो मानव भूगोल के पिता या जनक कौन है, तो समझिएगा मानव भूगोल के पिता या जनक या संस्थापक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है। जो जर्मनी के निवासी थे, जो कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक की क्या है रचना 1882 में की थी। एंथ्रोजियोग्राफी क्या है, एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना कब की है, तो 1882 में की थी। इनका जन्म कब हुआ, तो 1844 में हुआ था। देखिए, आपसे पूछेगा कि फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म 1844 को हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। और पूछेगा कि फ्रेडरिक रेटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक ने लिखी है। और कब की है, तो 1882 में इनकी रचना किए थे, ये भी याद रखिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, हमें पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे। तो समझ रहे हैं तो बाबू लोग एक बार कमेंट में आप लोग जरूर यस लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जरूर समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचार से आप क्या तात्पर्य है, संचार से आपका क्या तात्पर्य है, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए बताते हैं। संचार क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों का आदान प्रदान करने की व्यवस्था संचार है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र, जैसे कि पत्र उतारता है, जैसे कि डाक के साधन से कुछ आता है, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID, ये सब क्या है, तो संचार, यानी हमारे डाक घर से आता है, वह सब क्या, तो संचार ही कहलाता है, ठीक है। पत्र आदि क्या, संचार के साधन ही है। तो संचार से आपका क्या तात्पर्य है, तो संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान, ठीक है। संचार उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एक चीज़ को हम यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर बिहार भेजे और बिहार से लेकर फिर यहाँ दिल्ली लिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचार। जैसे में संचार में दिया गया है, जैसे में कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि क्या, संचार के सभी क्या, तो साधन ही है ना। संचार के सभी क्या है, तो साधन है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि संचार के क्या तात्पर्य है, तो संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों का आदान प्रदान करना, ये क्या है, तो संचार कहलाता है, ठीक है। जिसमें से आप लोग थोड़ा लगा दीजिएगा, जैसे में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब लगा दीजिएगा, तो 2 नंबर जो है आपका पूरा एग्जामिनर देख पाएगा, ठीक है। तो जरूर याद कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, बस्ती कहने का मतलब नहीं है कि गांव और ग्रामीण, बस्ती का मतलब होता है कि पूरे गांव, ठीक है। जैसे कि एक ग्रामीण होता है, ठीक है, एक ग्रामीण होता है और एक क्या, तो नगरीय होते हैं। 2 होते हैं ना, एक ग्रामीण और एक नगरीय होते हैं। तो इसको हम लोग बस्ती नहीं बोलते। बस्ती बोलने का मतलब है एक गाँव ही खड़ा कर देना, ठीक है। बस्ती तो वह स्थान जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो, बस्ती अधिवास कहलाता है।
वह स्थान जहाँ पे क्या है साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ है, यानी वहाँ पे घर हो, द्वार हो, आदमी हो, सब क्या है तो वहाँ पे अस्थायी रूप से क्या बसा हुआ है पहले से ही, वह क्या है वह अधिवास क्या तो बस्ती कहलाता है। यह समय वह स्थान के साथ लगातार बस्ती रहेगी, यानी यहाँ क्या है तो उस समय क्या अभी जो है यहाँ पर स्थान लगातार बढ़ते ही रहेगी, यानी बढ़ते रहे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पे एक आदमी हैं और आपका जो बाल बच्चा होगा, आगे शादी होगा, बच्चा होगा तो 2-3 हो जाएंगे ना, ये सब क्या तो आपके गांव में बढ़ोतरी ना होते जाएगी। बस्ती में मकानों का स्वरूप बदल सकता है। बस्ती में क्या है तो मकानों का स्वरूप, यानी कि मान लीजिए पहले ये हमारा फूस का घर है, अब जब हम लोग कमा लेंगे तो क्या है हम छत का भी घर बना सकते हैं। तो क्या है बस्ती में क्या मकानों का स्वरूप भी बदला जा सकता है, उनके कार्य भी बदले जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बस्ती में ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे किसान हो गए, खेती उती ज़्यादा करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में यानी वह तृतीय क्रियाकलाप में जा सकते हैं। आगे पढ़ लिख कर क्या पता डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पुलिस बन जाए, ठीक है, IAS IPS बन जाए, कुछ भी बन सकता है, यानी वो तृतीय क्रियाकलाप में भी जा सकते हैं पढ़ लिख कर, ठीक ना। तो ये नहीं है ज़रूरी कि बस्ती के लोग सिर्फ ये किसान का ही खेती करेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं पढ़ लिख कर, ठीक ना, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की पहले क्षमता हो, कुछ बन जाए तब, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को आप लोग जरूर समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं। साक्षरता से आप जो है ना क्या समझते हैं, चलिए समझते हैं। साक्षरता का अर्थ क्या है। साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने की क्षमता से है, ठीक है। तो साक्षरता का अर्थ क्या है तो साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने की क्षमता से है। अलग अलग देशों की साक्षरता अलग अलग मानक के होते हैं, यानी अलग अलग देश के क्या है साक्षरता जो अलग अलग रूप के होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने तथा पढ़ने योग्य हो जाते हैं तो उसे साक्षर माना जाता है। भारत में क्या है मान लीजिए कि हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, और हमको नाम लिखने आ गया चुन्नू, ठीक है, मेरा नाम है चुन्नू, तो हम पढ़ने गए और हमको लिखने आ गया, भारत के निवासी अगर हमको लिखने आ गया चुन्नू, ठीक है, तो हम क्या है तो यहाँ के साक्षर बन गए, यानी हमको इतना में ही हमको शामिल कर दिया कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो यही है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने तथा पढ़ने योग्य हो जाते हैं ना तो उसे साक्षर भी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा साक्षरता से आप क्या समझते हैं। समझ रहे हैं प्यारे, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी प्यारे एक बार क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। नए बच्चे हैं बाबू तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए CKS ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन को समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट वाला आपको 5 नंबर में पूछता है, जरूर याद कीजिएगा कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करना है। चलिए करते हैं। तो पृष्ठ प्रदेश वह प्रदेश जो पतन का प्रभावित क्षेत्र होता है तथा जो रेल व सड़क मार्गों के मध्य से पतन ही जुड़ी होती हैं। यह एक बंदरगाह की भूमि की और क्या है विस्तृत भाग होता है, जिसमें क्या है तो निर्यात की जाने वाली क्या वस्तुओं का संग्रह होता है, यानी जिसमें निर्यात, यानी मान लीजिए कि यहाँ से आज हम कपड़ा खरीदे, ठीक है, बिहार से हम कपड़ा लेकर और दिल्ली चलेगा, ठीक है, तो ये सब क्या है निर्यात, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजना, ठीक है, ये क्या कहलाता है तो निर्यात कहलाता है, ठीक है। तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण होना, जैसा कि निर्यात बताया कि मान लीजिए कि बिहार से हम ले गए दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से फिर हम लेकर कहाँ आए तो अपने बिहार में लेकर आए, ठीक है, तो क्या है यह वितरण होता है। पृष्ठ प्रदेश बंदरगाह का प्रभाव क्षेत्र होता है। पृष्ठ प्रदेश जो है ना बंदरगाह का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है या होता है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करिए। तो समझ गए होंगे आप लोग, हमें पूरा उम्मीद है आप लोग जरूरी से याद कीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे, इसको जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को भी समझेंगे, ठीक है। समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात को जो है ना हम लोग कैसे मापते हैं पहले समझते हैं, ठीक है। तो लिंग अनुपात कैसे मापते हैं, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या तो लिंग अनुपात कहलाता है। यानी कि आप पुरुष पर 1000 गुने 1000 क्या है पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या गुने 1000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, या स्त्रियों की जनसंख्या गुने आप पुरुष की जनसंख्या कर दीजिए, तो आपका लिंग अनुपात निकल जाएगा। यानी सरकार लोग जो है ये नेता लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सूत्र में दिया गया है कि लिंग अनुपात तो पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या गुने कितना
कितना 1000। या भारत में लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं, तो लिंग अनुपात भारत में स्त्रियों की जनसंख्या या पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000 ऐसे निकालते हैं भारत में। तो लिंग अनुपात आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूगोल क्या है अथवा भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। भूगोल क्या है अथवा भूगोल को परिभाषित करें। तो भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी गोल। यानी देखिए भू से क्या है, तो भू से हमारा पृथ्वी हो गया, और गोल से हमारा क्या है, गोल से हमारा गोल। यानी पृथ्वी हमारा कैसा है, तो गोल है, ठीक है, ऐसा है, गोल है। मान लीजिए कि ऐसा गोल है, जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी भूगोल क्या है अथवा भूगोल को परिभाषित करता है। भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या गोल है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है उसका वर्णन करना, अध्ययन करना या लिखना ही क्या है, तो भूगोल है। पृथ्वी पर जो भी चीज़ उपस्थित है, मान लीजिए कि अभी खाना उपस्थित है, आदमी उपस्थित है, रहना सहना क्या सब उपस्थित है, ये सब क्या है, तो भूगोल का अध्ययन ही करना, ये क्या है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप और उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों जैसे पर्वत, सागर, मैदान, चट्टान, इस का अध्ययन किया जाता है। जहाँ कहाँ पे, तो पृथ्वी पर, ठीक है। सामाजिक भूगोल में उसे क्या है, तो उसे भूगोल कहला, वो सब क्या है, तो ये सब भी भूगोल ही कहलाता है। जैसे कि एक बार और समझा दें, भूगोल क्या है अथवा भूगोल को परिभाषित करिए। तो भूगोल का अर्थ ही भूगोल क्या है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के धरातल पर जो भी कुछ क्या है, जो भी कुछ उपस्थित है उसका वर्णन करना ही क्या है, तो अध्ययन करना ही, लिखा जाना ही क्या है, तो भूगोल कहलाता है, ठीक है। जैसे में सामाजिक में जाइए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप और उससे संबंधित, ठीक है, पृथ्वी के स्वरूप और उससे संबंधित प्राकृतिक संसाधन, जैसे में प्राकृतिक से आता है क्या, पर्वत हो गया, सागर हो गया, मैदान हो गया, चट्टान, क्या है, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है, और क्या है, ये सब का अध्ययन करना ही है क्या, तो भूगोल कहलाता है, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का इस क्लास में हम 7 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए हैं, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे याद कीजिएगा। और ये पार्ट आप लोग का 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हाँ ये क्लास अच्छा लगा है, आप हमें भी इस प्रकार की और दूसरा क्लास दीजिए, आप पार्ट 2 जरूर लाइए। तो आप लोग अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा है क्लास को। आप लोग जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है आप लोगों का 962 18 834, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों को क्या है, तो पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना मन लाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय दोस्तों।